वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आपकी 10+2 के 11th का फिजिक्स का क्लास अच्छी चल रही होगी और आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो भी आपको हम बता रहे हैं इसको आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बना रहे होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक को जो कंटिन्यू कर रहे हैं तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर हमने जो देखा उसमें आपका दो टाइप का एडिशन देखे हम लोग, ठीक है। दो टाइप का क्या देखे, एडिशन देखे, जिसमें हम लोगों ने और बहुत सारा था, लेकिन जो बेसिक जो टाइप जो था हमारा पैरेललोग्राम एडिशन देखा था और एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। अब उसका हम लोग एनालिटिकल कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है उसका हम लोग एनालिटिकल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो इसमें जो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट आता है भाई बड़ा ही सिंपल, इसमें दो वेक्टर होगा। तो सपोज दैट हमारा एक वेक्टर क्या है, ए है। सपोज दैट एक वेक्टर हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ठीक है, जिसका लेंथ हमारा मान लेते हैं ओ ए है, ठीक है। एक वेक्टर ओ ए है और दूसरा वेक्टर हमारा ए बी है जो इस डायरेक्शन में है। ये हमारा क्या है, ए बी है, ए बी है जो हमारा बी वेक्टर है। क्लियर है। अभी दोनों को ऐड करना है। तो ट्रायंगल में आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा ट्रायंगल, और फिर क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड को ज्वाइन कर देते हैं। तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, वही हमारा रिजल्टेंट निकलता है। तो चलिए वही कॉन्सेप्ट को करते हैं हम लोग। तो ये जो वेक्टर ओ ए है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, वेक्टर ओ ए हो गया। ओ ए वेक्टर, ये हमारा वेक्टर क्या है, ए है। ये वेक्टर क्या है हमारा, ए है। और ये जो है वेक्टर हमारा, ये वेक्टर हमारा क्या है, ए बी है जो हमारा बी वेक्टर है। बी वेक्टर है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस वेक्टर को यहां से यहां मिला दीजिए तो ये आपका रिजल्टेंट निकल जाता है आर वेक्टर। ये रिजल्टेंट क्या निकल जाता है आपका, आर वेक्टर निकल जाता है। इसके बाद क्या कीजिएगा, ओए को प्रोड्यूस कीजिए, ओए को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दीजिए तो यहां तक आएगा। अब बी से एक परपेंडिकुलर डालिए तो हमारा ये परपेंडिकुलर क्या होगा, सी होगा। और ये जो बीच का एंगल आता है, ये एंगल जो है हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का बिटवीन एंगल है। क्या हमारा बिटवीन एंगल है। और यहाँ जो ये एंगल आपको फॉर्म होता है, ये रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या है, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बिटवीन क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा। थीटा तो ये है भाई, वेक्टर ए और बी का क्या है, एंगल है। उसके बाद अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए होगा। रिजल्टेंट वेक्टर एंड क्या होगा हमारा, वेक्टर ए होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसके बाद ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ओ ए प्रोड्यूस टू सी एंड क्या करेंगे, ओ सी परपेंडिकुलर टू बी सी करेंगे, ठीक है। अब यहां पे आप क्या कीजिए, एसी कंपोनेंट, यहां पे ट्रायंगल हो गया हमारा, तो ये एसी कंपोनेंट जब निकालेंगे तो एसी हमारा बेस बटा हाइपोटेनियस। तो बेस बटा हाइपोटेनियस क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है। तो ये जो एसी कंपोनेंट होगा इसका होगा बी कॉस थीटा होगा। एसी कंपोनेंट क्या होगा हमारा, बी कॉस थीटा होगा। और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हमारा ये जो कंपोनेंट होगा ये बी साइन थीटा होगा। ये क्या होगा हमारा, बी साइन थीटा होगा। मतलब एसी का जो वैल्यू होगा, एसी का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। एसी का वैल्यू क्या होगा हमारा, बी कॉस थीटा होगा। और हमारा बीसी का जो वैल्यू होगा, बीसी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा, बी साइन थीटा होगा। बीसी का वैल्यू क्या होगा हमारा, बी साइन थीटा होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम अब इसमें ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ सी बी, तो यहां पर हम लोग ले सकते हैं
इन ट्राइंगल OCB। तो OCB ट्राइंगल में ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या होगा हमारा, OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। यही होगा भाई पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस का तो ही ना होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग OB को एज इट इज रहने देते हैं। OC आपका दो पार्ट में है, OA प्लस AC है। तो OC हमारा दो पार्ट में है, क्या क्या में, OA प्लस AC। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, OB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OA प्लस AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। यही होगा भाई। अब यहाँ पे सारे का वैल्यू बैठा दो। तो OB क्या है हमारा, R है। देखिए OB हमारा क्या है, R है, OB रिजल्टेंट R है। तो यहाँ पर R रिजल्टेंट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OA का वैल्यू क्या है, A है। OA का वैल्यू क्या है, A है, प्लस AC का वैल्यू क्या है, B cos थीटा। ये सारा मैग्नीट्यूड्स वैल्यू है। तो हमारा क्या है, B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या है मेरा भाई, B sin थीटा है। तो यहां पर बैठा दीजिए B sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप क्या करो, A प्लस B का होल स्क्वायर में तोड़ दो। किस में तोड़ोगे, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो R रिजल्टेंट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर हो गया मेरे भाई, प्लस 2AB cos थीटा हो जाएगा, क्या कि B cos थीटा है। और यहां पर हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में B कॉमन है। ये दोनों में क्या हमारा, B कॉमन है। तो आप यहां पे B को बाहर करो तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया भाई। अब बचा क्या, 2AB cos थीटा, लिख डालो 2AB cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो यहाँ पर R रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है, R रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा निकल जाएगा। तो फाइनली अगर R की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, R रिजल्टेंट का मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू R, तो ये इधर जाके रूट हो जाएगा, ये रूट होगा मेरे भाई। और क्या कहलाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और ये फाइनल रिजल्टेंट का क्या हमारा वैल्यू है, ये फाइनल रिजल्टेंट जो आ रहा है दो वेक्टर का, उसका हमारा क्या है, वैल्यू है। और थीटा जो है हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B है। तो थीटा का भी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आपको हम आगे चल करके बताएंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर केस 1, सबसे पहला केस 1 की अगर बात करें तो वेक्टर A एंड B आर सेम डायरेक्शन। क्या है, वेक्टर A एंड B आर, वेक्टर A एंड B आर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे थीटा जो होगा याद रखिएगा वो हमारा 0 डिग्री आएगा। थीटा हमारा कितना आएगा भाई, 0 डिग्री आएगा। थीटा कितना आएगा हमारा, 0 डिग्री। तो अगर R रिजल्टेंट अगर निकालना है आपको, R रिजल्टेंट का अगर मोड निकालना है, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 डिग्री। क्या होगा हमारा, cos 0 डिग्री होगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो R रिजल्टेंट का मोड इक्वल्स टू ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली ये क्या आएगा हमारा, A प्लस B का होल स्क्वायर बनेगा। ये फाइनली क्या हो जा रहा है हमारा, अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर बन रहा है। A प्लस B का होल स्क्वायर बन रहा है ना मेरे भाई।
तो आर रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी, आर रिजल्टेंट की वैल्यू रूट हट जाएगी तो क्या होगा, ए का मॉड्यूलेशन प्लस बी का मॉड्यूलेशन, या इसी को कह सकते हैं ए प्लस बी कह सकते हैं। ये हमारा अगर दोनों के दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, तब इस दोनों के दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, दोनों का मॉड्यूलेशन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा। इसके बाद हमारा केस 2 आता है। केस 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। केस 2, तो केस 2 बड़ा ही सिंपल है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ए एंड बी आर अपोजिट डायरेक्शन, ए और बी क्या है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अपोजिट डायरेक्शन, क्या है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो यहां पे थीटा इक्वल टू कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। थीटा हमारा क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो अगर थीटा 180 डिग्री का होगा तो यहां पर हमारा cos 180 बैठेगा। तो आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, क्या होगा, कौन cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, आर रिजल्टेंट जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, क्या होगी भाई, यहाँ पे आर रिजल्टेंट हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि हमारा -1 था। तो फाइनली इसको आप क्या कह सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट कह सकते हो, कह सकते हो। तो इसको रूट हट जाएगा हमारा, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो आर रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी, वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन माइनस वेक्टर बी का मॉड्यूलेशन, इसी को आप कह सकते हो ए माइनस बी। ये हमारा क्या है, केस 2 है। ये हमारा क्या निकला, केस 2 निकल गया, ठीक है। इसके बाद हमारा केस 3 आता है, केस 3 आता है, ध्यान दीजिएगा, केस 3। तो केस 3 जो है बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। केस 3 क्या कहता है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या है हमारा, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब यहां पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा ए और बी का। तो ए और बी का थीटा कितना हो गया मेरे भाई, 90 डिग्री हो गया। ए और बी का थीटा कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। तो इस कंडीशन में अगर आपको आर रिजल्टेंट निकालने देगा तो आर रिजल्टेंट क्या होगी, पहले समझिए यहां पर। तो आर रिजल्टेंट जो होगी मेरे भाई, अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है। तो फाइनली जो आर रिजल्टेंट निकलेगा यहाँ पर वो क्या निकलेगा, अंडर रूट ए का मॉड्यूलेशन का होल स्क्वायर प्लस बी का मॉड्यूलेशन का होल स्क्वायर निकलेगा। इसी को आप कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को क्या कह सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हो। ये हमारा केस 3 हो गया मेरे भाई, ये हमारा केस 3 निकल गया। अब देखो वेक्टर ए और बी का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और सेम डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल है, ठीक है, मतलब हमारा जो केस 4 होगा बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई, ध्यान देते जाइएगा। केस 4 क्या कहता है, मॉड्यूलेशन ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड्यूलेशन ऑफ बी वेक्टर एंड थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर ये कंडीशन है, इसको भी देख लेते हैं हमारा। अगर वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन और वेक्टर बी का मॉड्यूलेशन क्या है हमारा, बराबर है, और दोनों के बीच का थीटा हमारा क्या है, 0 डिग्री का है। दोनों के बीच का थीटा हमारा क्या है, 0 डिग्री का। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू, यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। तो जहां जहां पर b है वहां पर आप a बैठा सकते हो, चाहे जहां जहां पर a है वहां पर आप b बैठा सकते हो। तो हमारा R रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, R रिजल्टेंट इक्वल्स टू, बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो हमारा फाइनली R रिजल्टेंट का मोड जो निकलेगा वो 4a स्क्वायर का अंडर रूट जो हमारा 2a होगा। मतलब अगर कहा जाए R रिजल्टेंट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या होगा 2 वेक्टर a का मोड इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर b का मोड। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आउटपुट होगा, ये इसका क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। ये हमारा क्या है भाई, केस 4 है। इसके बाद केस 5, देखिए केस 5 जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि वेक्टर a और b का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का क्या हमारा अपोजिट है। मतलब कहा जा रहा है कि वेक्टर a का जो मॉड्यूलेशन होगा और वेक्टर b का जो मॉड्यूलेशन होगा ये दोनों तो सेम होगा, लेकिन इसके बीच का जो एंगल होगा अपोजिट, यानी थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। थीटा हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमने थोड़ी देर पहले रिजल्ट निकाला है, क्या रिजल्ट निकाला है, आर रिजल्टेंट का मोड इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए निकाला है भाई, ए निकाला है ना। तो हमारा आर रिजल्टेंट का मोड इक्वल्स टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर cos 180 डिग्री, cos क्या होगा हमारा 180 डिग्री का होगा। तो इस कंडीशन में आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, के cos 180 का वैल्यू क्या होता है हमारा -1 होता है। तो ये कट करके क्या हो जाएगा, आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा 0, क्योंकि ये तो दोनों कट जाएगा आपस में, तो क्या होगा हमारा 0 बचेगा। मतलब केस 5 में कह रहा है कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा 0 आएगा। इसके बाद केस 6 और मजेदार है, केस 6 जो है और ही मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि A एंड B आर सेम मैग्नीट्यूड बट एंगल बिटवीन A एंड B आर बीटा, इसके बीच का एंगल क्या हमारा बीटा है। तो मान लीजिए यहां पर मैंने कि A और B का जो मॉड्यूलेशन है वो सेम है, लेकिन इसका जो थीटा है वो हमारा बीटा है, दोनों के बीच का एंगल क्या हमारा बीटा है, मतलब कि कुछ समथिंग एंगल्स है हमारा, लेकिन मैग्नीट्यूड्स क्या हमारा सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा मेरे भाई, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा के जगह पे क्या बैठेगा, बीटा बैठेगा, और a और b के जगह पर क्या बैठेगा, a के जगह पर b बैठेगा, तो b के जगह पर क्या बैठेगा हमारा a बैठेगा। तो बेटा डालो r रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos बीटा, क्या होगा 2a स्क्वायर cos बीटा। तो अब ध्यान दीजिएगा यहां पर भी 2a स्क्वायर है, तो फाइनली रिजल्ट जो आएगा आर रिजल्टेंट का मोड इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या होगा मेरे भाई अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos बीटा होगा। अब 2a स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, क्या करो 2a स्क्वायर को आप क्या करो कॉमन निकाल दो। तो कॉमन अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉमन निकालने पर जब यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा 2a स्क्वायर अगर कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस cos बीटा का अंडर रूट होगा। तो यहाँ पर एक चीज फॉर्मूला आपको हम बता दे रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है साइन, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस cos 2a इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो इस हाफ एंगल फार्मूला का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इस हाफ एंगल फार्मूला का क्या करेंगे हम लोग, इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू, आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a² तो रहेगा ही, इधर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 होगा। साइन स्क्वायर क्या होगा, बीटा बाई 2, मतलब आर रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 4a² साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 का अंडर रूट, यही होगा मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा सब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली आर रिजल्टेंट की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारा 2a साइन बीटा बाई 2 कहो, ठीक है, जहां यहाँ पर ये क्या है, मोड वैल्यू है हमारा, ये हमारा क्या है, मोड वैल्यू है, या इसको कह सकते हैं 2 इंटू बी का मोड इंटू साइन बीटा बाई 2 कहो, ठीक है। ये बात हमारा बराबर है, यहाँ पर ये हमारा बात बराबर है। तो ये हमारा क्या कह रहा है कि जब वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा, वेक्टर ए और बी का क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, और उसके बीच का एंगल अगर अल्फा बीटा या समथिंग कुछ भी रहे, तो उस कंडीशन में आप इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिक को समझिए, यही न्यूमेरिकल से बताएगा आपको, न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट ही है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब हमारा केस 7 की बात कर रहे हैं, केस 7 की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको फिगर बताया था, याद कीजिएगा, यहां पर हमारा ये हमारा ऐसे था, ये हमारा ओ ए ये बी था, और यहां पर हमने सी कंसीडर किया था, और ये रिजल्टेंट आपका आर था, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, इसको हमने थीटा कंसीडर किया था, इसको हमने अल्फा कंसीडर किया था, ठीक है। तो अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ पे साइन कॉस में निकालेंगे, टेन में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केस 7 जो है, एंगल बिटवीन क्या होगा, एंगल बिटवीन आर रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, वेक्टर ए और आर रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या है। तो इस कंडीशन में ट्राइंगल टू का ध्यान दीजिएगा, ये अगर बेस है तो ये कंपोनेंट आपका क्या निकला था, बी कॉस थीटा निकला था, और ये कंपोनेंट क्या निकला आपका, बी साइन थीटा निकला, देख लीजिएगा, ठीक है, वही निकला है हमारा, ठीक है। तो यहां पर अगर टेन थीटा आप लिखते हो, टेन थीटा इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, बीसी बाई क्या होगा, ओसी होगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बीसी बाई ओसी, बीसी बाई क्या हो रहा है मेरे भाई, ओसी हो रहा है। तो टेन थीटा नहीं, सॉरी टेन अल्फा, थीटा नहीं, टेन अल्फा, क्योंकि हमने अल्फा कंसीडर किया। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू बीसी बाई ओसी, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू बीसी डिवाइडेड बाई ओसी का वैल्यू क्या होगा, ओए प्लस एसी, ओए प्लस एसी होगा, क्या होगा, ओए प्लस एसी। तो यहां पर हमारा टेन अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, टेन अल्फा की, ओए बीसी की वैल्यू क्या है भाई, बीसी की वैल्यू क्या है, देखिए बी साइन थीटा है, क्या है बीसी की वैल्यू, बी साइन थीटा। तो यहां पे लगा दो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओए की वैल्यू क्या है, ए है हमारा, ओए की वैल्यू क्या है हमारा, ए है, तो यहां पर ए लगा दो, प्लस एसी की वैल्यू क्या है हमारा, एसी की वैल्यू बी कॉस थीटा है, तो यहां पे बी कॉस थीटा लगा दो। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या कह सकते हैं इसको, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा कह सकते हैं। एज वेल एज इसको दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू ए आर सी आर्क टेन, क्योंकि इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं, आर्क टेन क्या हो जाएगा हमारा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो ये जो एंगल आया आपका, ये जो एंगल आपका निकल रहा है, ये आपका रिजल्टेंट और क्या है हमारा, वेक्टर ए के बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल है। यहां पर अक्सर एक एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, जो एग्जांपल हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है मेरे भाई। पूछता अक्सर ये कंडीशन देता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो भाई ये जो है हमारा इस फॉर्मूला पे बेस है हमारा, ठीक है। तो प्लस वाला है तो क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कर सकते हैं। और इधर हमारा माइनस है तो हमारा अपोजिट होगा एक दूसरे का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इससे इसको हटा दो तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा 2ab cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा। सब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। 4ab cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 0 होगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 बाई 4ab, तो थीटा इक्वल्स टू आर्क cos क्या होगा 0। cos 0 कहां पर होता है, पाई बाई 2 में होता है, मतलब थीटा हमारा क्या निकल जाएगा पाई बाई 2 निकल जाएगा। किसका, इस एग्जाम्पल का थीटा हमारा क्या निकल जाएगा पाई बाई 2 निकल जाएगा। तो ये था मेरे भाई वेक्टर का ट्राइंगल लॉ का एनालिटिकल एडिशन। इसमें जो पॉसिबल केस था उसके बारे में डिटेल से आपको हम जानकारी दे दिए हैं। और अगर ये सारा स्टेप को अगर समझ लिए हैं तो मेरे को लगता है कि एडिशन में आपका कोई भी डाउट नहीं होगा न्यूमेरिकल्स बनाते समय। जो भी होगा लैंग्वेज का इशू होगा, हो सके लैंग्वेज को पढ़िएगा, क्वेश्चन को आप समझ ना पाए अलग बात है। अगर लैंग्वेज को आप समझ लीजिएगा तो आपका यही में से कोई एक केस लगेगा और आपका रिजल्ट निकल जाएगा। बात को समझिएगा, यहाँ पर ये बहुत ही मजेदार चीज है। 7 केस इसमें आपको हम बताए, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो एनालिटिकल मेथड है उसका डिटेल से स्टडी करेंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक वीडियो में लाइक बनता है, साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।